नमस्कार साथियों, जय पहाड़ जय पहाड़ी। आप सभी के बीच में बहुत समय बाद जो है लाइव आया हूं। और आज एक जिस तरह से घटनाक्रम आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार जो आत्महत्याओं का एक दौर चल रहा है, उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। मैं बात कर रहा हूं सतपुरी का वो युवा जिसने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद आत्महत्या कर दी। और एक आत्महत्या का ठीक ऐसा ही मामला नैनीताल से भी आ रहा है। इस राज्य को बनाने वाला दल ये देखकर बहुत व्यथित है, बहुत चिंतित है कि इस दिन के लिए, ऐसे दौर के लिए क्या ये राज्य बना था। युवा जो समाज की नींव होती है, युवा जिससे सपने होते हैं परिवार के, क्षेत्र के, समाज के, वो युवा जब पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित होता है तो वो युवा आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। और इस तरह का घटनाक्रम आप निरंतर देखते आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड पुलिस के ऊपर ऐसे आरोप लगे। इससे पहले भी पूर्व में कई युवाओं ने उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है, आवाज उठाई है, न्यायालयों में अपनी लड़ाई लड़ी है। पर ये जो दौर है ये निरंतर बढ़ते जा रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल ने हर युवा की बात की है। कभी बड़े भाई आशुतोष नेगी ने, कभी हमारे अन्य पदाधिकारियों ने, और हम हर युवा के साथ रहे हैं। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि पहले तो आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। मैं जानता हूं आपके साथ गलत हुआ, आपका उत्पीड़न हुआ, पर आत्महत्या कोई समाधान नहीं। यदि कोई आपका उत्पीड़न कर रहा है तो आप उत्तराखंड क्रांति दल के दरवाजे पे आइए। हम आपका साथ देते हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर यह आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। कोई अगर आपका उत्पीड़न कर रहा है तो उससे लड़ने की क्षमता रखिए। ये राज्य बनाने वाला दल आपके साथ खड़ा है। यदि आप गलत नहीं है और कोई आपको परेशान कर रहा है तो कितना बड़ा अफसर हो, हम लोग आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड क्रांति दल आपका घर है, परिवार है, और हम अपने परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये देख के बहुत चिंता भी हो रही है इस राज्य की, और बहुत दुख भी हो रहा है कि कैसा राज्य हमारा हो गया है और कैसी हमारी उत्तराखंड पुलिस हो गई। अभी कुछ बीते समय पहले ही एक क्लब के अंदर जब आईजी बैठे हुए थे, फिर वो खबर जो सामने आई, तो आप समझ सकते हैं इस प्रदेश में जो है ये जो अराजकता है, ये केवल भ्रष्ट नेताओं की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, ये लोग भी जो है दूध के धुले हुए नहीं। लगातार इनके ऊपर आरोप लग रहा है। और आज भले ही आपको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो, पर यह याद रखना कि दिन जो होते हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं। ये सत्ता जो है ये कुछ महीनों की रह गई है, सत्ता बदलेगी और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। आपने अगर किसी भी युवा का उत्पीड़न किया, किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न किया है, अपने रौब को दिखाते हुए, अपने अफसरशाही को दिखाते हुए, अपनी ताकत को दिखाते हुए, तो ये याद रखना एक दिन सब चीज का हिसाब लिया जाएगा। हम जानते हैं हम एक राजनीतिक दल हैं और व्यक्तिगत लड़ाइयों में, व्यक्तिगत जो ये लड़ाइयां होती हैं उसमें हम उतनी सहभागिता नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि
हमें पूरी व्यवस्था परिवर्तन करना है। हम चाहते हैं कि हर पीड़ित को न्याय मिले और उसके लिए हर युवा को यह समझना होगा कि जब तक आप सत्ता बन के नहीं उभरेंगे, इस राज्य में सबसे बड़ी ताकत बन के जब तक आप नहीं उभरेंगे, तब तक भ्रष्ट नेता, ये रौबदार अफसर, इनकी जो अक्ल है वो ठिकाने पे नहीं आएगी। हमने हर संभव प्रयास किए हैं हर युवा के लिए, और कई लोग उम्मीदों से फोन करते हैं कि आज भी, कि आज हमारे साथ यहां पे गलत हो गया, कल कहीं पे हो गया। अब हम भी हर जगह नहीं आ सकते, पर ये समझिए, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकारें हैं, जो मित्र विपक्ष है, जो ये सत्ता है, मिलीजुली जो सत्ता है, इनके संरक्षण में ही ये सब चीजें हो रही हैं। नहीं तो आप बताइए कहां जो आईजी जो हैं वो क्लब के अंदर अपनी रौबदारी दिखा रहे हैं, अखबारों की कटिंग है। कभी कोई युवा चिल्ला रहा है, कभी कोई महिला के साथ मारपीट हो जाती है, और तमाम मामले उत्तराखंड पुलिस इतनी बदनाम पुलिस हो चुकी है। और हमारे पास आते हैं कई उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप जो है उत्तराखंड पुलिस के लिए मत बोलिया करिए, हम लोग जो हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं, पर आपके अंदर कई लोग जो हैं वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कोई आपको देख नहीं रहा है, सब चीज नोट डाउन हो रही है, एक एक व्यक्ति का नाम नोट डाउन हो रहा है। जिसके खिलाफ भी हमें मिलेगा कि इसने हमारे लोगों का उत्पीड़न किया है, वो बख्शा नहीं जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि अभी हमारा कोई विधायक नहीं है, हम क्या कर लेंगे। उस एक दिन के लिए हम इतना संघर्ष करेंगे कि जो ये भ्रष्ट नेता, ये रौबदार अफसर, ये चैन से नहीं सो पाएंगे। उसके बाद हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। आज भले ही सत्ता का संरक्षण होगा, पर यह सत्ता भी हमेशा की नहीं है, यह भी बदलेगी। वक्त बदलता है। वक्त की सबसे अच्छी खासियत यह होती है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदल जाता है। हमारे लोगों का उत्पीड़न करना बंद कर दो, हमारे युवाओं का उत्पीड़न करना बंद कर दो, क्योंकि इसके परिणाम जो होंगे वो बिल्कुल सुखद नहीं होंगे। ये हम साफ सीधी चेतावनी जो है, ये जो रौब दिखा रहे हैं जो अफसरशाही, उनको बता देते हैं। उस दिन तुम्हारा ना बाहुबल काम आएगा, ना तुम्हारी ये रौबदारी काम आएगी, ना वो नेता काम आएंगे। सब के सब जेलों में होंगे, यह याद रख लीजिएगा। ये उत्तराखंड का युवा आपको चेता रहा है। और सभी युवाओं से यह कहता हूं, हिम्मत मत हारिए। बेशक आपको सत्ता बनना बहुत बड़ी लड़ाई लगती होगी, पर यह उतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। हर नौजवान अगर ठान ले तो इस राज्य में हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, हम उत्तराखंड क्रांति दल की सत्ता बना सकते हैं। और उसके बाद हर एक भ्रष्टाचारी को सबक सिखा सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद।